बुआ की कहानी में रिश्ते में लगती एक बुआ मेरे घर आई कुछ दिन के लिए। हम दोनों अकेले थे। मैं बुआ को चाहता था। मैंने कोशिश की तो मैं आपको इस कहानी में बताऊंगा कि कैसे मैंने अपनी बुआ को शादी के पहले पटाया। दोस्तों, सभी को मेरा सलाम। मेरा नाम राहुल है। मेरी उम्र 23 साल है। मैं दिल्ली में रहता हूँ। ये मेरी पहली कहानी है। अगर कोई गलती हो तो माफ कर देना। मेरे पिताजी की मौसी की 2 लड़कियां हैं। वे मेरी बुआ लगी रिश्ते में। मौसी की बड़ी लड़की की शादी हमारे घर के पास ही हुई है और उनकी एक बच्ची है। मौसी की जो छोटी लड़की है उनकी शादी अभी अभी हुई है। यही छोटी लड़की इस कहानी की नायिका है। इनका नाम कोमल है। अब मैं सीधे बुआ की कहानी पर आता हूँ। ये उस समय की बात है जब मैं 12वीं कक्षा में था। उस दौरान मैं अपने माता पिता के साथ घर पर रहता था। बड़ी वाली बुआ मतलब मेरे पापा की मौसी की बड़ी बेटी हमारे घर आती जाती रहती थी, लेकिन कोमल बुआ कभी नहीं आती थी तो मैं भी उनके घर नहीं जाता था। एक बार की बात है, वे अपने पिताजी के साथ हमारे घर आई हुई थीं। मैं तो उन्हें देखकर हैरान रह गया। मैं उनकी सुंदरता से अनजान था। वे लोग आए और बैठे तब पता चला कई बुआ के घर सभी लोग कहीं बाहर जा रहे हैं, इसलिए कोमल बुआ 1 सप्ताह के लिए हमारे साथ रहने वाली हैं। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। पहले दिन तो हमारी कोई बात नहीं हुई और रात में हम सब बाहर ही सो गए थे। ऐसे ही 3 दिन गुजर गए। अगले दिन मेरे पापा ने हमें बताया है कि घर के सभी लोग गांव में एक शादी में शरीक होने के लिए कल गांव जाने वाले हैं। बुआ ने जाने से मना कर दिया तो मैं भी उनके साथ रुक गया। मैं और बुआ सारा दिन घर पर अकेले थे, पर मेरे में हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनके साथ में कुछ करूं। हमने पूरा दिन बातें करते हुए बिताया। मैं बहुत निराश था कि मैं उनके साथ कुछ नहीं कर पाया। हालांकि रात में मेरी किस्मत खुली और बुआ मेरे पास वाली पलंग पर आकर लेट गई। मैं बहुत ही खुश था। मैंने तो सोच लिया था कि आज कुछ न कुछ जरूर करके रहूंगा। हमने रात में खूब बातें की। थोड़ी देर बाद बुआ को नींद आने लगी तो वे सो गई। फिर मैं भी सो गया। करीब रात के 12 बजे मेरी आंखें खुली। मैंने बुआ को देखा तो मैं तो खुश हो गया। बुआ गहरी नींद में सो रही थी तो मैंने थोड़ी हिम्मत करके अपना एक हाथ वहां ले गया। मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं बुआ जाग गई तो। फिर भी थोड़ी देर बाद मैंने हिम्मत करके हरकते करी। 2 से 3 मिनट बाद ऐसा लगा कि वो जाग गई। मैं रुक गया। डर के कारण मेरे पसीने छूट गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला, बस मेरे हाथ पर अपना एक हाथ रख दिया। मैंने हिम्मत करके फिर से हरकते करने लगा। मुझे पता चल गया था कहीं बुआ को भी मजा आ रहा है। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और मेरी ओर देखा। बुआ बोली, तुम्हें पता है मैं तुम्हारी बुआ हूँ। ये क्या कर रहे हो? मैंने भी हिम्मत करके बोल दिया, आप स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा हो। मैं कैसे खुद पे नियंत्रण करूं? बुआ, अच्छा ये बात है। इतना कहते ही वो मेरे पास आ गई और मैंने उनके होंठों से अपने होंठ मिला लिए। क्या एहसास था वह! बुआ पूरा मेरा साथ दे रही थी, जैसे कि वे मुझे खा जाएंगी। हम दोनों भूल गए थे कि अभी सब लोग घर में ही हैं। बुआ थोड़ा होश में आई और वे कहने लगी, ये सही जगह नहीं है राहुल। मैंने उन्हें कहा, मालूम है कल सारा दिन हमारा होगा। तुमने शादी में जाने से मना कर ही दिया है। 10 मिनट के बाद बुआ सो गई, लेकिन मुझे कहाँ नींद आने वाली थी। सुबह करीब 8 बजे मैं उठा। कुछ देर बाद बुआ चाय लेकर आई और बोले, सब लोग जाने ही वाले हैं, तुम बाहर से अपना सामान ले आना। मैं समझ गया कहीं बुआ किसकी बात कर रही है। जब सभी लोग गांव के लिए चले गए तब मैं बाजार लाने चला गया। जैसे ही मैं अंदर आया तो देखा कि बुआ अभी अभी नहाकर बाहर निकली है। मैं उनके पीछे से जाकर उन्हें जोर से पकड़ लिया। बुआ सब्र करो, सारा दिन हमारा है। मैं सब्र ही तो नहीं है जान। बुआ, हम कल भी तो अकेले थे, तब तो तुम कुछ नहीं बोले। मैं क्या करता बुआ, आपसे डर भी लग रहा था। बुआ, अच्छा इतनी जल्दी है? मैंने जब तुम्हें देखा था तब तुम बहुत भोले लगे रहे थे, लेकिन तुम तो बहुत बड़े वाले हरामी हो। इतना कहते ही मैंने उनके होंठ पकड़ लिए और उन्हें चूमने लगा। वे भी मेरा पूरा साथ दे रही थीं। तो ऐसे मैंने अपनी बुआ को पता लिया। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी?